8 अक्टूबर 2005 को जब ज़िला आया था तो उस वक्त हमारे महल्ले में जो एक तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और दूसरा कदीमी महलों में शुमार होता है ये, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। खुसूसन कैजुअलिटीज़ के बाद मैं बताऊँ कि हमारे महल्ले में तकरीबन 70 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हुए थे। तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो चुका था। लेकिन उस ज़लज़ले के बाद हमने उससे जो ज़लज़ला था, जो डिज़ास्टर था, हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा। पूरी दुनिया के इंजीनियर माहिरीन अर्जियात यहाँ पे आए और उन्होंने आके एक पूरा मास्टर प्लान मुरतब किया जो कई 100 सफ़ात पे मुश्तमिल है। उस मास्टर प्लान में उन्होंने सिफारिशात लिखी कि आपने मिसाल के तौर पे हमारे पीछे ये पीर चनासी वाली रोड है और तारकाबाद है, यहाँ पे उन्होंने लिखा कि यहाँ पे आपने शेल्टर भी नहीं बनाना, आर्जी मकानियत भी नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ आपने पौधे लगाने और ग्राउंड बनाने। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कसीर मंजिला इमारतें बन चुकी हुई हैं। ये हमारे अदारों की नेगलिजेंस और हमारी जो यहाँ पे बसने वाले शहरी हैं उनकी हवस ज़र भी है कि उन्हें पता भी है कि यहाँ पे कहीं किसी वक्त भी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कसीर मंजिला प्लाजे बना के किराया लेना मुनासिब समझा। हमने तमाम आज़ाद कश्मीर के नालों की GIS मैपिंग की हुई है और तमाम ख़तरनाक एरियो को डिक्लेयर भी किया हुआ है कि ये ख़तरनाक एरिया हैं और इनमें ज़लज़ले हादसात आ सकते हैं और नाले भी आ सकते हैं, तूफ़ानी भी आ सकती है, क्लाउड ब्रेस्ट हो सकता है। कोई ऐसे इलाकों के ऊपर तमीरात ना की जाए। मरकज़ी कमान थी जिसे आप कहते हैं मिलिट्री मॉनिटरिंग। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और मिलिट्री मॉनिटरिंग होती थी, एक जगह से फैसले होते थे। अब बाद अज़ां जब इस शहर में 1.5 लाख के बजाय 4 साढ़े 4 लाख लोग आ गए तो सबसे बड़ी रुकावट बनी इसकी मनसूबाबंदी और तरक्यात। उस वक्त का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट और उसके साथ जो मशीर थे, जो वजीर थे, जो आज दोबारा फिर तैयारी में अगली बार फिर हुकूमत में आने के लिए, ये लोग जो थे ये रुकावट बने। जो मुजफ्फराबाद के अंदर नए लोगों के आमद हुई, इनके लिए जो प्लान बनाया गया था, कम अज़ कम 6 सेटलर टाउन आज़ाद कश्मीर के जो ये वज़रा थे, ताकतवर वज़रा जिनका ज़्यादातर तल्लुक़ मुजफ्फराबाद के दीगर अजला से था, इन्होंने उन सेटलर टाउन्स को नहीं बनने दिया। और जो 2 बने, आप कैबिनेट के डिसीजन देखें, 2 कैबिनेट के डिसीजन ने उस सेटलर टाउन्स का हशर नशर बिगाड़ दिया, उसकी तरतीब बिगाड़ दी और फिर लोग कोर्ट्स में भी गए, लेकिन उसके मुताबिक नई बात हो सकी। ये हम विजिट करते हैं उस जगह का, उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी मलकियत है या नहीं है। अगर मलकियत है तो क्या ये काबिल अमल है, ये जो मंसूबा ये शख्स हमें दे रहा है, ये तामीर कमर्शल हो सकती है नहीं। 150 से ऊपर कमर्शल ये रुके हुए थे। हमने कहा ये रुकने नहीं चाहिए, लोगों को या तो बता दिया जाए कि ये काबिल अमल नहीं है या उनको इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि विद इन 60 डेज अगर आप 60 दिन के अंदर किसी का नक्शा पास नहीं करते, मंजूर नहीं करते, NOC नहीं देते, अगर उसने सबमिट किया हुआ है तो वो नक्शा मंजूर तस्वर होगा। तमाम नक्शे जिन पे एतराज़ था वो हमने कैंसिल किए। हमने कहा जी कि ये काबिल अमल नहीं है। जिनको मंजूर करना था वो फौरी तौर पे हमने मंजूर करके लोगों के घर पहुंचाए। कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके नक्शे मंजूर ही नहीं है। हम उन लोगों के लिए ये कर रहे हैं, अगर तो उनकी लीगल पोजीशन, उनकी ज़मीन मलकियत, बाकी दीगर चीज़ें, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, वो आए और रेगुलराइज कराएं। अदरवाइज हम कुछ एक टाइम लाइन दे रहे हैं कि उस टाइम लाइन के अंदर अगर उन लोगों ने ना करवाए तो फिर इसको उस वक्त तक ना तो सीवरेज मिलेगी, ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से इसको कनेक्शन मिलेगा।